अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हो गया यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड आर्किया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। प्रिमिटिव सेल्स होते हैं विदाउट अ न्यूक्लियस, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब बहुत ऐसा लगता है सबसे पहले ये लोग आए हैं, ठीक है। प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड आर्की, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, एक तरह का प्रोकैरियोटिक है, और अर्की भी एक तरीके का प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। फीचर्स इनके क्या क्या होते हैं। नो मेम्ब्रेन बॉन्ड बॉन्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मिनट, इसमें क्या क्या होता है, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है। इसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता। जैसे यूकैरियोटिक में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ये एकदम फ्रीली मूव करता है भैया, बिना बिना इसका, बिना कोई बाउंड्री का, ठीक है। डीएनए सर्कुलर एंड लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। डीएनए क्या होता है, एकदम गोला गोला सा होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है डीएनए, उसका कैसे होता है, ऐसा गोला गोला सा होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है, एंड लाइज फ्रीली, फ्रीली घूमता है। साइटोप्लाज्म जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, फ्रीली मूव करता है, ठीक है। स्मॉलर साइज एक्स 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। साइज कितना होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। बहुत ही छोटा होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब सेकेंड हम देखेंगे, सेकेंड टाइप हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। ट्रू मतलब ऐसा लगेगा कि रियल में सेल है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मतलब लगेगा नहीं कि ये सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स सेल विथ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। कैसा होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम क्लियर विजिबल होता है, और एक बॉन्ड होता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू बंद रहता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, एनिमल, प्लांट एंड फंगल सेल, ठीक है। कौन कौन से सेल में ये पाए जाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल हो गया, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में पाया जाता है, और फंगल सेल में यूकैरियोटिक पाया जाता है, ठीक है। फीचर्स इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे फीचर्स। फीचर्स क्या क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनके सेल का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, बाउंड्री के अंदर होता है, ठीक है। एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपरेटस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपरेटस, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और आपका जो गोल्गी एपरेटस है, ये देखिए ये आपका है गोल्गी एपरेटस। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट, बेस्ड ऑन, ये क्या था, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड हम देखेंगे बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है। किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले सोमैटिक सेल्स, ठीक है। इसमें दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है सोमैटिक, सोमैटिक होता है, एक होता है जर्म सेल, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक होता है सोमैटिक सेल, एक होता है जर्म सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल क्या होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल इन्वॉल्विंग इन फॉर्मिंग टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। ये बेसिकली डिवीजन करता है, ठीक है, डिवीजन करता है, ठीक है। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है, इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग टिश्यू, ठीक है। बॉडी के जितने सारे भी सेल है वो क्या होते हैं, सोमैटिक सेल होते हैं, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, डिवीजन करते हैं, और क्या बनाते हैं, टिश्यू एंड ऑर्गन। हमारे बॉडी में जो भी टिश्यू है, ठीक है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ठीक है, उसको क्या बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं, ठीक है, सोमैटिक सेल्स, ठीक है। स्किन वगैरह बनाने में भी जितने सारे भी सेल्स है, हमारा लिवर लिवर हो गया, जितने सारे भी ऑर्गन है, टिश्यू है, ठीक है, उनको कौन बनाता है, तो उनको बनाता है सोमैटिक सेल, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सोमैटिक सेल।
न्यूरॉन्स है, ठीक है, एपिथेलियल सेल है, ब्लड सेल है और मसल सेल है, ठीक है, ये सारे सेल्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जर्म सेल, ठीक है। सेकंड हम लोग देखेंगे जर्म सेल, ठीक है। ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जैसे स्पर्म एंड एग, ठीक है। इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने की वजह से क्या होता है कि इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए स्पर्म एंड एग सेल, यानी कि ओवम, ठीक है, ओवम। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन शेप। ये तो सेकेंड टाइप का था। अब शेप के बेसिस पे कितने सेल्स होते हैं, ठीक है। तो शेप के बेसिस पे तीन टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है स्फेरिकल, बहुत बहुत टाइप का होता है, लेकिन बेसिकली मैं तीन टाइप को यहाँ पे निकाला हूँ, ठीक है। थ्री टाइप्स, मेजरली मतलब थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत टाइप होते हैं, इरेगुलर इरेगुलर में वो सारे आ जाते हैं। एक स्फेरिकल होता है जैसे रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये आपका रेड ब्लड सेल हो गया, किस में आता है, स्फेरिकल में, ठीक है, स्फेरिकल सेल में, ठीक है। कौन सा आ जाता है, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। अब एक होता है एलोंगेटेड सेल, जैसे मसल सेल, ठीक है। नर्व सेल भी एलोंगेटेड में आता है, ठीक है। ये आपका मसल सेल किस में आता है, एलोंगेटेड में। एक होता है इरेगुलर, जिसका कोई शेप ही नहीं है, जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा प्रोटोजोआ, कहीं पे भी ऐसे मूव कर जाता है। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी इरेगुलर सेल्स होते हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। क्या होता है, इरेगुलर इसका शेप होता है। इसको जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगा, देखिए इस तरीके से होता है, ठीक है, इसका कोई शेप नहीं है।